यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में फिर पाकिस्तान ने वही पुराना टूटा फूटा गाना, वही खाली कारतूस पाकिस्तान ने चलाए। राम मंदिर का क्रिटिसिज्म, सीएए का क्रिटिसिज्म, ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो भारत की परमानेंट एम्बेसडर हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वहां पे, रुचिरा कंबोज जी, उन्होंने पाकिस्तान का बैंड बजा दिया और पाकिस्तान को यही बोला कि भाई यही तुम पुरानी बकवास करते रहते हो और कोई नई बात है नहीं तुम्हारे लिए करने के लिए, क्यों करते हो ऐसा। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में पाकिस्तान और चाइना की तरफ से इस्लामोफोबिया को लेके रेजोल्यूशन पास किया गया, जिसको 115 कंट्री ने सपोर्ट किया और 44 कंट्री ने इसको एब्सट्रेन किया। इंडिया ने भी इसको स्किप किया और कहा कि जो बाकी रिलीजन है, जिसमें हिंदुइज्म है, जिसमें बौद्ध है, जिसमें सिखिज्म है, इनके बारे में कौन बात करेगा। आप रिलीजोफोबिया के बारे में बात करें, आप इस्लामोफोबिया के बारे में क्यों बात करते हैं। आप इस्लाम को तो प्रोटेक्ट करें, लेकिन बाकी जो रिलीजन है उनको कौन प्रोटेक्ट करेगा। 1.2 बिलियन हिंदूज की बात की, 30 मिलियन उन्होंने सिक्स की बात की, इसके साथ साथ 553 जो है मिलियन है उन्होंने बोथ की बात। फिर उन्होंने पाकिस्तान को यह भी बोला है कि लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड यू गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। यार तुम एक चीज पकड़ लेते हो, उसी को रिपीट करते रहते हो 24 घंटे। अच्छा, एक तरफ पाकिस्तान ये बोलता है कि दुनिया पे हम फतेह करने वाले हैं क्योंकि हम कलमा पढ़ के बनाए गए हैं और हमारे पास एटम बम है, ठीक है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने आप को विक्टिम पोर्ट्रे करता है। यानी कि एक मुंह से पाकिस्तान कहता है कि हम चैंपियन हैं और दूसरे मुंह से ये कहता है कि बहुत मारा हमको, यार बहुत मारा, बड़ा दर्द हुआ भैया। तो इंडिया की तरफ से ये स्टांस पेश किया गया है, वो एक्नॉलेजेबल है। देखिए यार, तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि पाकिस्तानियों को इस्लाम का ठेकेदार बनने का जो शौक और जुनून सवार है, वो उन्हें हर जगह पर बेइज्जत कराता है और उनके इज्जत को नीलाम भी करवाता है। लेकिन इन सब के बावजूद वो अपने उल्टे सीधे कारनामों के कारण हमेशा सुर्खियां बटोरने का काम किया करते हैं। अब हाल फिलहाल में उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने काम ये किया कि यूएनजीए में जाकर वहां पर जनरल असेंबली में बैठकर इन लोगों ने इस्लामोफोबिया का जो विक्टिम कार्ड है उसको प्ले किया और वहां पर इन्होंने बताया कि पूरी दुनिया में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है और इसके खिलाफ हम ये कर रहे हैं और हमें वोटिंग की जाए, और वहां पर उन्होंने वोटिंग हासिल की। अब इसके बाद में उन्होंने बताया भारत में भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, मंदिर बनाए जा रहे हैं और सारी चीजें जो भी उनके अंदर जो भी मुसलमानों के खिलाफ वो भारत में बात कर सकते थे, वो सारी चीजें, वही उनकी पुरानी घिसी पिटी बातें जो आज तक वो करते आए हैं भारत के खिलाफ, वही उन्होंने फिर से वहां पर किया। और इसके जवाब में भारत के परमानेंट एम्बेसडर ने वहां पर जवाब दिया और बताया कि आप क्या एक ही बात को पकड़े रहते हैं और उसी बात को आप बार बार दोहराते हैं कि ये हो गया, भारत में जुल्म हो रहा है, इस तरह से जुल्म हो रहा है, उस तरह से जुल्म हो रहा है। आपको नई बातें करनी चाहिए, आपको अपने देश के बारे में बातें करनी चाहिए। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तानी कभी अपनी बात नहीं करते हैं, अपने पोजीशन की बात नहीं करते हैं, अपने यहाँ कामों की बात नहीं करते हैं। वो बात करते हैं सिर्फ मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, मुसलमान दबे कुचले हैं, मुसलमानों को बर्बाद किया जा रहा है। और खासकर वो अपने देश में बात करेगा तो भारत की तरफ इशारा करता रहेगा कि भारत के कारण हमारे यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। तो इसके बाद में अब आप ये समझिए कि पाकिस्तान के दिमाग का नजरिया क्या है। ये दो मुहा सांप की तरह बात करते हैं, इनके पास दो मुंह है, ये दो तरीके से बात करते हैं। एक तो ये कभी बात करेंगे कि अरे हमारे पास आइटम बम है, हम दुनिया पर फतेह करने वाले हैं, हम कलमा पढ़कर बने हैं, तो हमारे पास बहुत ज्यादा पावर है, हमारे पास बहुत जज्बा है, हम फतेह करने वाले हैं दुनिया पर। और इसके बाद में जब यहाँ जहाँ कहीं मीटिंग होगी, जहाँ पर कहीं कई सारे देश इकट्ठा होते हैं, वहां पर ये जाकर क्या ड्रामा करेंगे कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमको तो बहुत मारा भाई, हमको तो बर्बाद कर दिया गया, हमें तो भारत ने बर्बाद कर दिया, हमें तो फलाने ने बर्बाद कर दिया, हमें धमाके ने बर्बाद। तो इनका मतलब ये दोनों जगह पर ये अपना सेटलमेंट बनाते हैं और उसके बाद में ये इस्लामोफोबिया का जो कार्ड खेलते हैं। तो इन सब चीजों से इन्हें लगता है कि ये बहुत आगे जाने वाले हैं आगे चलकर। लेकिन अब यहाँ जब यूएनजीए में ये सब बातें की गई तो उन्होंने भारत की ओर से जवाब दिया गया कि आप इस्लामोफोबिया पर बात मत कीजिए, आप रिलीजियोफोबिया पर बात कीजिए, आप सबको लेकर चलिए ना, आप सभी लोगों की बात कीजिए। आप क्यों सिर्फ इस्लामोफोबिया की बात करते हैं, आप क्यों इस्लामिक लोगों की बात करते हैं, आप सबकी बात कीजिए। क्या आप केवल इस्लाम के बारे में ही सोचना चाहते हैं। तो इस पर इन लोगों को काफी तिलमिलाहट हो गई और काफी इनकी जो है वहां उस मीटिंग में बेइज्जती हुई और लोगों ने भी समझा कि वाकई में ये बहुत ही अजीबोगरीब किस्म के लोग हैं, पाकिस्तानी एकदम मेंटल किस्म के, जो सिर्फ मजहब के नाम पर चूना लगाने की कोशिश करते हैं लोगों को। तो चलिए चलते हैं वीडियो की और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप इस्लामोफोबिया के खिलाफ जंग का ऐलान करते हैं और इस्लामोफोबिया के हवाले से स्टेप लेते हैं, तो आपको सिर्फ इस्लाम को नहीं देखना होगा, फिर आपको
अगर आपको अपनी सिक्योरिटी या अपने मज़हब को लेके आप इतने ज़्यादा कॉन्शियस हैं और समझते हैं कि आप के मसलक से या आपके मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं उनके लिए मसाइल हैं, उनके लिए चैलेंजेस हैं इस माशरे में, इस दुनिया में, और आप जो है ना आप यूनाइटेड स्टेट में अपनी करारदादों को पेश करने पर मजबूर हैं, तो आपको बाकी दूसरे मज़ाहिब का भी सोचना पड़ेगा। नया इन्होंने शगुफा छोड़ दिया दोस्तों इस्लामोफोबिया का। ये शगुफा है, कुछ नहीं इस्लाम। देयर इज नथिंग कॉल्ड इस्लामोफोबिया, इट इज अ फ्रॉड, इट इज अ मार्केटिंग स्टंट। लेट मी एक्सपोज इस्लामोफोबिया टुडे, क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जैसे एक टॉप क्लास उसमें बातचीत हुई है इस मामले पे, तो लेट मी डिस्कस इट। ये कुछ नहीं है। आपने कभी अमीर मुस्लिम देशों को देखा इस्लामोफोबिया के बारे में बात करते? बहुत कम। कभी पैनल में बैठे बात हो गई। आपने कभी सऊदी को देखा? आपने कभी यूएई को देखा है? आपने कभी ब्रुनेई को देखा है? आपने कभी बहरीन को देखा है? आपने कभी कतर को देखा है? नहीं देखा ना। ये नहीं बात करते यार, ये अमीर लोगों के चोंचले हैं ही नहीं, ये फकीरों के चोंचले हैं। तो जो बात आप कह रहे हैं कि रिलीजियोफोबिया, यस इट इज़ अ रिलीजियोफोबिया। हम इसको इस्लामोफोबिया इसलिए कहते हैं कि लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट और रिलीजन। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ते हैं, ठीक है, और जो क्योंकि हमारा एक मज़हब है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं, हमें उसकी टीचिंग्स दी गई हैं, हमें प्रॉपरली उस चीज़ को गाइड किया गया और हमें उसके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस बताए गए हैं कि जी देखें आपका ये एक मज़हब है, आपके ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। हम उन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा हमें फॉलो अप करना पड़ता है, क्योंकि वी हैव द डायरेक्ट कनेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह विद अल्लाह ताला, ठीक है। अल्लाह ताला से हमारा जो डायरेक्ट कनेक्शन बना वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। और पाकिस्तान को इसलिए बेइज्जत या इसलिए जलील लोग नहीं करते क्योंकि पाकिस्तान इज अ मुस्लिम कंट्री। पाकिस्तान अगर कोई और कंट्री भी होती, उसका कोई और मजहब होता, फिर भी जलील किए जाते। इट हैज नथिंग टू डू विद इस्लाम और पाकिस्तानीज बीइंग मुस्लिम्स। देयर इज नो इस्लामोफोबिया। इफ पाकिस्तानीज आर बीइंग इंसल्टेड, दे डिजर्व एवरी बिट ऑफ इट। दे डिजर्व इट। उनकी हरकतें वैसी हैं। अगर आप हकीकी मायनों में सोचते हैं कि आप इस्लाम के अलमबरदार हैं और वो कहते हैं ना एक सच्चे अंदाज से और हकीकत पसंदाना और ईमानदारी से इस्लामोफोबिया का केस लेके चलने वाले हैं, तो यकीनन फिर आपको दूसरे मज़ाहिब का एहतराम भी करना पड़ेगा। अगर सिर्फ आप वो कहते हैं ना किसी टसल में और ज़बानी जमा खर्च और अपने पॉइंट स्कोरिंग के हवाले से इस तरह के इकदाम करने हैं, तो ना इस्लामोफोबिया के हवाले से जो आप स्टेप्स लेंगे वो कारामद होंगे, ना ये चीज़ें थमेंगी, बल्कि इसमें आपको इजाफा देखने को ही मिलेगा। अब ये जो इस्लामोफोबिया, मैं आपको बताता हूं ये होता कैसे है। मैं आपको बताता हूं, ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। हमास इजराइल के ऊपर अटैक करेगा तो वो आजादी की लड़ाई लड़ रहा है, इजराइल जवाब देगा तो वो इस्लामोफोबिया है, ठीक है। ये किस तरीके से अपना इस्लामोफोबिया के ऊपर हम टीवी चैनल बनाएंगे, किसने बोला था आपको पता है? क्योंकि यूएनजीए की बात हो रही है, मैं आपको बताता हूं। ये इमरान खान ने बोला था जब वो प्रधानमंत्री था पाकिस्तान का। उसने बोला कि मैं एक टीवी चैनल बनाऊंगा इस्लामोफोबिया के ऊपर। ये देखो, ये तो हाल है इनके। ये इस्लामोफोबिया के ऊपर टीवी चैनल बनाएंगे। आज तक नहीं बनाओ टीवी चैनल, इनकी इतनी औकात नहीं है टीवी चैनल बना ले, नहीं बना पाए, ठीक है। मैं बाबर के ऊपर फिल्म बनाऊंगा, जो कि इन्वेडर था बाबर, उसके ऊपर फिल्म बनाऊंगा। ये इमरान खान के वर्ड्स हैं। इमरान खान की खुद जेल में फिल्म बन रही है, बाबर के ऊपर तो क्या ही बनेगी फिल्म। जो इंडिया की सरकार है, मोदी सरकार जो है, वो उसका अपनी पुलिस फोर्सेस के ऊपर कितना कंट्रोल है, उनकी पुलिस फोर्सेस वगैरह सारा कुछ मिल के वो इस्लाम को टारगेट करते हैं। देन क्योंकि हमें तो ये चीज़ गाइड है कि क्या नाम है, आप एक मुसलमान को दुनिया के दूसरे कोने में तकलीफ हो तो दूसरे क्या नाम है कोने में मुसलमान को तकलीफ होनी। आपने कहा कि जो मोदी सरकार है मुसलमानों को टारगेट कर दिया, चलो एक मिनट के लिए मान लिया टारगेट करते हैं, तो हम जो है हिंदू माइनॉरिटीज़ को क्या टारगेट नहीं कर रहे? अभी तक ऐसा जो क्या नाम है हमारी गवर्नमेंट की साइड से इस चीज़ को देखा जाए तो हमारी गवर्नमेंट ने डायरेक्टली कभी किसी को टारगेट नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के जो इकदाम हैं उनको सराहा जाए और तमाम मज़ाहिब और पूरी दुनिया आपका साथ दे इस ट्रांस में, तो आपको दुनिया में जितने भी मज़ाहिब मौजूद हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल, उनका एहतराम करना पड़ेगा। रिलीजियोफोबिया, दैट इज़ द मेन थिंग भाई। ये बात की सर, पाकिस्तान इस्लाम पे रहा और इंडिया ने रिलीजियोफोबिया